हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है वो है भारत एवं विश्व में प्रथम, जो कि हम सीरीज चला रहे हैं और जिसका आज ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये जो क्लास है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये यूजफुल होने वाले। और आज का ये जो सेशन है इसमें सब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। तो कह रहा है कि नेम द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम पूछा है, वो है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो पहली महिला हैं अपंग जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। ये विश्व की भी पहली महिला है। ये भारत एवं विश्व की प्रथम महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली है। इन्होंने ही जो है एक माउंट विंसन, ठीक, माउंट विंसन, माउंट विंसन है कहाँ? ये अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इट इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ने वाली फर्स्ट अपंग महिला है। ठीक, अपंग महिला। क्लियर? ये जो अरुणा सिन्हा है, ये जो है माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने पहली बार 2013 में चढ़ाई की थी। क्लियर? तो इन्होंने जो चढ़ाई की है वो है 2013। क्लियर? राइट आंसर समझ में आ गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा, और माउंट विंसन में भी चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला है वो भी अरुणिमा सिन्हा ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। माइंड में क्लिक करेंगे, बार बार देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 2 को अगर देखें, कह रहा है कि भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसकी सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस जो है पहले तो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? हर साल, सॉरी, 15 जनवरी को नहीं, ये जो है हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो व्यक्ति हैं वो हैं जनरल के.एम. करियप्पा। क्लियर? ये जो है फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ भी हैं। इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है, वो है के.एम. करियप्पा। क्लियर? अच्छा, वेटरन डे तो मनाया जाता है, आर्म फोर्सेस वेटरन डे तो हम प्रत्येक साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। बट आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे है आपका 15 जनवरी। ठीक, नेवी डे की भी बात कर लेते हैं कि नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेवी डे आपका दिसंबर, क्योंकि नेवी में 4 वर्ड है इसलिए 4 दिसंबर। ठीक, एयरफोर्स डे की बात करें, एयरफोर्स डे, देखो याद करने का तरीका का, एयरफोर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में ओ ले लो, ओ से कौन सा महीना? अक्टूबर। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे। नेवी में 4 वर्ड होते हैं और डी फॉर दिसंबर, तो 4 दिसंबर आपका क्या है? नेवी डे। आर्मी डे आपका 15 जनवरी। इसमें कोई ठीक नहीं, लॉजिक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका डल झील। डल झील पर विश्व का एकमात्र ऐसा डाकघर है जो फ्लोटिंग है। क्लियर? डल झील आपका है कहाँ? डल झील जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। बुलर झील की बात करें, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा की है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है। लोकटक झील ये मणिपुर में है।
और इस झील पर ही भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क? उस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम क्या है? वो है आपका केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ठीक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। किस झील पे? लोकटक झील पर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज दी सनराइज फर्स्ट अपेयर? आपको पता है कि सनराइज पूरब से अपेयर होता है, तो पूर्व का राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, उस गांव का नाम है डोंग, ठीक। डोंग गांव जो है, यहाँ से सनराइज होता है, फर्स्ट सनराइज यहीं से होता है, ठीक है। तो सनराइज कहाँ से होता है? डोंग डिस्ट्रिक्ट से होता है, सॉरी डोंग विलेज, अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री वो है आपके एपी अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। क्लियर। ये तो है स्वतंत्र भारत के, ठीक। अगर वो वैसे पहले कौन है, तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक। स्वतंत्रता से पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट गठित हुई थी, तब सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद दोबारा आपका मंत्रिमंडल बना, जिसमें जो है अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। अबुल कलाम आजाद की अब बात करें, इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक। ये इनकी बुक है। इनका एक न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। कौन सा न्यूज़पेपर है? अल हिलाल, अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर है। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है, ठीक। इनका लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर। इनसे रिलेटेड फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है आपके शिव कुमार सेन। ये आपके शिव कुमार सेन जो है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं। प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अगर हम वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, वो आपके राजीव कुमार है। अगर हम इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो आर्टिकल की हम बात करें, तो ये आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। पार्ट की भाग की बात करें, तो भाग 15 में ये दिया गया है। क्लियर। आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 326 अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हमारी उम्र, वोट डालने की उम्र जो है अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, ठीक है। पहले उम्र 21 वर्ष थी वोट डालने की, बाद में 18 वर्ष कर दी गई 21 आर्टिकल के अमेंडमेंट के तहत। आर्टिकल 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत जो है इसको चेंज कर दिया गया है। क्लियर। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम है? तो उस पाइपलाइन का बताना है जो भारत में पहली बार बनाई गई, जिसमें क्रूड ऑयल आपको ले जाना होता था। तो ये जो है आपका नहर कटिया से नुनमाती और बरौनी पाइपलाइन, तो ये भारत की पहली क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हम बात करते हैं नहर कटिया से लेकर नुनमाती तक
नुनमाती तक बनाई गई थी। क्लियर? नुनमाती ये कब बनाई गई थी? यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले बनाई गई थी 1962 में, सबसे पहले ये बनाई गई थी। फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया और फिर कर दिया गया नुनमाती से लेकर फिर बरौनी कर दिया गया। ठीक, ये किया गया 1964 में। फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया कानपुर तक, फिर कानपुर से कर दिया गया हल्दिया तक। ठीक, ये किया गया 1966 में। क्लियर हुआ? तो पहली पाइपलाइन क्रूड ऑयल की है नहर कटियार से नुनमाती बरौनी पाइपलाइन। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र अवार्ड जीतने वाले भारत के एकमात्र भारतीय हैं, वो हैं बाबा आमटे। क्लियर? इन्होंने जो है ये अवार्ड जो है 1988 में इनको ये अवार्ड मिला था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। अगर हम ह्यूमन राइट डे की बात करें, मानवाधिकार दिवस जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये हर साल 10 दिसंबर को यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्लियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा आमटे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? देखो, ये जो व्यक्ति है, ये पहले एशियाई भी है और पहले भारतीय भी है जो विंबलडन खेला। तो वो है आपके रामनाथन कृष्णन। और इन्होंने ये कब खेला था? ये अवार्ड जो है 1954 को जीता था। क्लियर? और ये फर्स्ट इंडियन भी हैं। ये पूछा जा चुका है कि पहले भारतीय व्यक्ति वो कौन है जिन्होंने विंबलडन में पार्टिसिपेट किया था। तो वो है आपके रामनाथन कृष्णन। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप और दमन और दीव। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक, सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा आपका यूनियन टेरिटरी जो है वो है सबसे बड़ा कौन? जम्मू कश्मीर। क्लियर? सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा आपका जम्मू कश्मीर। अगर हम राज्य की बात करें, कहेगा कि सबसे बड़ा राज्य तो आपका राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा अगर राज्य पूछा जाए तो आपका गोवा। ठीक, गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्यान या नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है। अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करें, गिर आपका गुजरात में है। नागरहोले नेशनल पार्क, नागरहोले, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये आपके कर्नाटक में है। कर्नाटका। क्लियर? अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक, इसकी स्थापना जो है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। क्लियर? यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई। इसके प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल जो है वो आंद्रे अजोले इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म की हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को के फुल फॉर्म पूछ देते हैं। यूनाइटेड, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये आपके जनरल बिपिन रावत थे। तो ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? वर्तमान में आपके अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो है आपके चीफ ऑफ डिफेंस है। क्लियर। वर्तमान, पहले आपके जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा। देखो, अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र थे। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला आपका था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये अगर ईयर की बात करें तो ये 1983 में इसको सेटअप किया गया था। दूसरा था आपका मैत्री, इसकी ईयर भी पूछी जा सकती है, तो ये 1989 में किया गया था। तीसरा भारत का जो अंटार्कटिका में जो स्टेशन था वो आपका है भारती। क्लियर। कौन सा है? भारती। और ये 2013 में सेट किया गया था। देखो, वर्तमान में ये 2 एक्टिव हैं, इसको बंद कर दिया गया है। पहला वाला दक्षिण गंगोत्री जो बंद कर दिया, कब हुआ था? 1983 में। सो कौन सा होगा भारत का पहला प्रथम शोध केंद्र? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री इज अ राइट आंसर। भारत का एक तो अंटार्कटिका में, आर्कटिक में भारत का कोई मिशन है? आर्कटिक में कोई स्टेशन है? यस, हिमाद्री। हिमाद्री करके ऐसा, चलो हिमाद्री ऐसा लिख लो, हिमाद्री ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये सॉरी, आर्कटिक में भारत का जो है उसका नाम है हिमाद्री। ठीक, हिमाद्री मिशन जो है आर्कटिक में है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो को इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, रक्षा प्रमुख की बात कर रहा है। अगर भारत के पहले रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डॉक्टर बलदेव सिंह। ठीक, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह आपके पहले रक्षा मंत्री हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वो है अमृत कौर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिपिन रावत। पहले सीडीएस आपके कौन है? बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता करने वाले हैं काका कालकेकर। काका कालेकर। क्लियर। इन्होंने कब की थी? ये जो है 1953 में। ठीक, 1953 में फर्स्ट टाइम अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची। तो एक प्रश्न ये बन गया कि पहला सर्च इंजन कौन सा था? फर्स्ट सर्च इंजन का नाम था आर्ची। ठीक है, पहला सर्च इंजन, उसका नाम क्या है? आर्ची। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर जो है एलन एमटागे। एलन एमटागे जो है फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची के फाउंडर हैं। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो है आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिएगा, अगर आईएनसी की हम बात करें, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। क्लियर। इसके स्थापनाकर्ता या फाउंडर कौन है?
वो है एओ ह्यूम। क्लियर। जिस समय आईएनसी की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड हम नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती के लॉर्ड बने थे। लॉर्ड या तो हमारे हमारे माता पिता हो सकते हैं या हमारे देवी देवता हमारे लिए लॉर्ड हो सकते हैं। इन्होंने तो हम लोगों पर अत्याचार किया, तो ये अब इनको हम लॉर्ड नहीं कहेंगे। क्लियर। हो सकता है कि लिखा हो, बट लॉर्ड बोलना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। क्लियर। तो व्योमचंद बनर्जी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, ये हुआ कहाँ था? जगह भी देखो, पहले ये पुणे में होने को था, ठीक। बट पुणे में प्लेग हैजा फैलने के कारण वहां पर ये कैंसिल हो गया। फिर जो ये हुआ वो मुंबई में हुआ। और कहां पर? गोपाल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। क्लियर। ये भी पूछा जा सकता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्योमचंद बनर्जी। अगर देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल मिला था वो बारदौली सत्याग्रह में मिला था। क्लियर। बारदौली सत्याग्रह में कब हुआ था? ये 1928 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक। इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी का जो है कराची सेशन की अध्यक्षता की थी। कराची सेशन जो कि 1931 को हुआ था, जिसमें फंडामेंटल राइट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। अल हिलाल इनका न्यूज़पेपर है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी बुक, ठीक है। बाकी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला पहला व्यक्ति। प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें तो प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है जेम्स ए हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। ए का मतलब अगस्टस हिक्की, ठीक है। इन्होंने ही फर्स्ट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, जिसका नाम था बंगाल गजट, प्रकाशित किया। और ये जो है 1700 कब 1780 को इन्होंने जो है 29 जनवरी 1780 को फ्रॉम कलकत्ता से इन्होंने जो है कोलकाता से जो है इसको प्रकाशित किया था। क्लियर। किसने? जेम्स हिक्की ने। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, देखो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि दादा हैं तो पुराने से याद कर सकते हैं, तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, ठीक। इनने कुछ एसोसिएशन बनाए थे। वो एसोसिएशन कौन थे? इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन गठित किया। कब? 1843 में। इन्होंने एक रहनुमाई मजदे सन का गठन किया था। कब? 1851 में। और इन्होंने ही ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का भी गठन किया था 1866 में। क्लियर। मेयो साहब वो हैं जो उन्होंने प्रथम जनगणना 1872 में इन्होंने कराई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल, देखो
इसका आंसर तो है वो है विलियम बेंटिंक। क्लियर? विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल है। एक्चुअली क्या था कि बंगाल से स्टार्ट कहानी होती है। पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर बनने थे और प्रथम गवर्नर जो बने थे वो बने थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, क्लाइव बने थे गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर क्या हुआ, बंगाल के ही गवर्नर जनरल बन गए, गवर्नर जनरल, और वो बने हेस्टिंग। ठीक, फिर इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने कौन, ये तो बन गए गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक, फिर ये बन गया आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले बंगाल में चलाया गया, पहले बंगाल के गवर्नर बनाए गए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी विलियम बेंटिंक होगा। और उसके बाद बंगाल से अब पूरे भारत में ये लोग फैल गए थे और यह गवर्नर जनरल बना दिया। तो वो बनने वाले थे विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक, वो विलियम बेंटिंक बन गए। क्लियर? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने जाते, विलियम बेंटिंक। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माउंट बेटन हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें 1857 की, सॉरी लॉर्ड नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। ठीक, कैनिंग ही जो थे, और ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद वायस राय बना दिया गया था, और फर्स्ट वायस राय बनने वाले भी, और ये फर्स्ट वायस राय भी है कैनिंग, फर्स्ट वायस राय ऑफ इंडिया कौन, कैनिंग। क्योंकि जब अंतिम गवर्नर जनरल है, इन्हीं को वायस राय प्रथम बना दिया गया था। क्लियर? इन्होंने ही पहली बार भारत में इनकम टैक्स या आयकर को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर हो गया? राइट। अगर हम कर्जन की बात करें, कर्जन ने कर्ज लेकर बंगाल विभाजन किया। बंगाल डिवीजन जो है इन्होंने किया था 1905 ईस्वी। कौन? कर्जन। कर्जन को ही जो है यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, कर्जन को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है, औरंगजेब। कौन? लॉर्ड कर्जन। और सॉरी, लॉर्ड नहीं, कर्जन को कहा जाता है। और ये कहा किसने था, ये कहा था गोखले ने। ठीक, कर्जन को कहा था गोखले ने, क्या, आधुनिक भारत का औरंगजेब। इसीलिए ये सबसे अलोकप्रिय, सबसे अलोकप्रिय वायसराय में से हैं। ये अलोकप्रिय वायसराय थे, अलोकप्रिय। ठीक है, ये अलोकप्रिय वायसराय है कौन, कर्जन। माउंटबेटन की बात करें, माउंटबेटन प्लान दिया, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, ये डिस्कस कर चुके, कौन, जेम्स ए हिक्की। कब ये समाचार, उस समाचार पत्र का क्या नाम है, समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। ठीक, कब क्या था, 29 जनवरी 1780 को, कहां से, कलकत्ता से। क्लियर हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, इनकी एक, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया था जिसका नाम है विश्व भारती। विश्व भारती कब किया था, ये 1912 में किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भगत सिंह की अगर हम बात करें तो भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है व्हाई, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक, ये इनकी भगत सिंह की है। भगत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन एच एस आर ए, हिंदुस्तान
सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की घटना जो है वो 1928 में गठित किया भगत सिंह ने। कैनिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, ये पहले कर चुके हैं। अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। कौन? कैनिंग। यही आपके प्रथम वायसराय भी बन गए। ठीक, प्रथम वायसराय भी बन गए। ठीक, यही कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय यही वायसराय बने या गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो लॉर्ड मियो प्रथम जनगणना, माउंट बेटन। मियो जो है प्रथम जनगणना इन्होंने क्या थी। विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड नहीं, विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, हमारे लिए रिवॉर्ड होगा। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।